पाकिस्तान में आतंकियों का अड्डा उड़ा दिया गया। पाकिस्तान के अंदर से खबर मिल रही है और पक्की खबर मिल रही है, 10-20 नहीं सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं। लश्कर के चीफ हाफिज सईद ने कभी सोचा नहीं होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के पंजाब में घुसकर मारेगा, लाहौर में मिसाइल गिरा देगा। मसूद अजहर ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि बहवालपुर में के उसके अड्डे पर मिसाइल दाग दी जाएगी। अब जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना से परे, उसका मतलब यही था। लाहौर हो या बहावलपुर, आतंकियों के आकाओं के चिथड़े उड़ेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। सबूत हिंदुस्तान देखेगा और ताबूत पाकिस्तान में उठेंगे। एक बात और सुनिए, आज जब मसूद अजहर के अड्डे पर लाशें उठाई जा रही थी तो वहां पाकिस्तान की आर्मी सजदे में आई। पाकिस्तान की आर्मी चीफ मुनीर ने गुलदस्ते भेजे। मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान की आर्मी शहीद बता रही है। मतलब साफ है, लश्कर की आर्मी और मुनीर की आर्मी एक ही है। लश्कर का ठिकाना उड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को रोना आ रहा है। कितने दिन बचेगा मसूद अजहर, कितने दिन बचेगा हाफिज सईद, कितने दिन बचेगा सैयद सलाहुद्दीन? कहां कहां छिपोगे अब, कहां कहां बचोगे अब? जहां जहां छिपोगे वहां वहां जाएंगे, वहां जाकर मारेंगे। अब घुस कर मारेंगे, मारेंगे मतलब मारेंगे। यह होता है कल्पना से परे। हवा नहीं लगती है जब हिंद की सेना चलती है, और अपने आप पर आती है तो कब्रगाह बना देती है। इन तीनों को समझ में आ चुका है कि अब उनकी खैर नहीं है। मुनीर की गोद भी अब सेफ नहीं है। मुनीर की आर्मी की हवाई ओढ़ी हुई है। ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे, जो तस्वीर आ रही है वो तो कह रही है। इंडियन आर्मी के स्ट्राइक में आतंकी मारे गए हैं। मसूद अजहर, हाफिज सईद, सलाहुद्दीन की कोई खबर नहीं है। एक ताबूत को तो खुद मुनीर ने गुलदस्ते भेजे हैं। पूरी पाकिस्तान की आर्मी सैल्यूट दे रही है। कहीं इसमें हाफिज सईद या मसूद अजहर या सलाहुद्दीन तो नहीं है। खौफ क्या होता है, दहशत क्या होती है, अपनों के मारे जाने का दर्द क्या होता है, सबसे ज्यादा तो मसूद अजहर को समझ में आ रहा होगा। सोचा था कि पाकिस्तान में सेफ रहेगा, मुनीर बचा लेगा, लेकिन मुनीर को तो समझ में ही नहीं आया। रात को ऊपर से मिसाइल आई, जब गिरी तो छत छेदते हुए बहावलपुर में बने उसके मरकज सुभान अल्लाह को नीचे से लेकर ऊपर तक तबाह कर दिया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया अभी अभी बहावलपुर मरकज सुभान अली, जो मौलाना मसूद अजहर साहब का मरकज है, वहाँ पे इंडिया की तरफ से अभी जो है ना मिसाइल हमला हुआ है। और तमाम साथियों से अपील है कि वो दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला तमाम मुजाहिदीन की हिफाजत फरमाए और जो हमारे दीन के मराकज़ अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। तमाम साथियों से हंगामी तौर पर दुआओं की दरख्वास्त है और तमाम पूरे मुल्क के जो मजहबी और जो हमारे कारकुन हैं नजराती, उनसे दरख्वास्त है कि अपने कायदीन की काल का इंतजार करें। जैसे भी हमारे काबिर और बड़े कायदीन आगे कोई लाहेमल बनाते हैं तो हम फौरी तौर पर इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया। जैश-ए मोहम्मद के इस जालिम ने जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में बनाया था। बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का हिस्सा है। इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। मुनीर ने सबसे सेफ इलाके में मसूद अजहर को रखा था। यहीं पर जैश के आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश के टॉप कमांडर अक्सर यहां पर आया करते थे, रहते थे। मसूद अजहर भी अपने परिवार को यहां छिपा कर रखता था। बड़ा आलीशान मरकज बनवा कर रखा था, लेकिन इसकी नीयत ठीक नहीं थी। जालिम था, बेकसूरों का हत्यारा था। इसे वो दर्द महसूस करना था। टारगेट लॉक हुआ, हिंदुस्तान की मिसाइल आई और मसूद के खानदान और यहां छिपे आतंकियों को सीधे जहन्नुम पहुंचा दिया। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग
व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मसूद अजहर को अब समझ में आ गया होगा कि जब किसी का अपना खोता है तो दर्द क्या होता है। मुंबई हमले से लेकर उरी, पुलवामा, पहलगाम में बेकसूरों का इसने कत्ल किया और आज इसका भी फैसला हो गया। अब तक पाकिस्तान और इसको दोनों को लगता था कि हिंदुस्तान की आर्मी सब कुछ करेगी, पीओके तक ही करेगी, पाकिस्तान के भीतर नहीं घुसेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, घुस कर मारेंगे, ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। मरकज के तबाह होने के बाद मसूद अजहर ने लेटर लिखा है, कुल 14 शहीद हुए, मेरे खानदान के 10 लोग इकट्ठे शहीद हुए, 5 मासूम बच्चे थे, मेरी जान से प्यारी मेरी बड़ी बहन, मेरी बड़ी बहन के शौहर, मेरे भांजे और उनकी अहलिया, मेरी प्यारी भांजी, मेरे अजीज भाई और उनकी मां, मेरे 2 प्यारे साथी। हमारे एक घर में कुल 4 बच्चे थे, 7 साल से 3 साल तक के बच्चे, चारों इकट्ठे जन्नत में जा बसे। इनके वालिदैन अकेले हो गए, मैं भी इस 14 में शामिल होता। मौत का खौफ क्या होता है? यह होता है मौत का खौफ। पाकिस्तान के भीतर छिपा है। न मुनीर की आर्मी की हिम्मत पड़ी, न खुद मसूद अजहर की कि मसूद अजहर जनाजे में शामिल हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि इंडियन आर्मी इस वक्त दूसरे मूड में है। अगर वो दिख गया तो खुद तो जाएगा ही, साथ में मुनीर के पालतुओं को भी जहन्नुम ले जाएगा। अगर खौफ ये होता है तो ये खौफ अच्छा है, लेकिन सवाल है कि मसूद अजहर कहां है? क्या मसूद अजहर भी मारा गया है? इस बात को छिपा दिया गया है, क्योंकि सिर्फ मसूद अजहर का लेटर आया है, ऑडियो वीडियो कुछ नहीं आया है। अगर मसूद अजहर जिंदा है तो बच कैसे गया, क्योंकि वो रहता तो मरकज में ही है। क्या पहलगाम हमले के बाद अंदेशा हो गया था कि इंडियन आर्मी उसे मार देगी? क्या मसूद अजहर को हमले से पहले ही सेना सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर चुकी थी? मसूद अजहर जिंदा है भी या नहीं, यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 27 जून 2024 को मसूद अजहर ने बहावलपुर में एक शादी अटेंड की थी। इस शादी में मसूद अजहर ने स्पीच भी दी थी। इससे पहले अप्रैल 2019 से मसूद अजहर को पब्लिकली नहीं देखा गया था। इंडियन एजेंसियों के टारगेट पर पहले से मसूद अजहर रहा है, जिसे पाकिस्तान की आर्मी शेल्टर देती रही है, बचाती रही है। पूरी दुनिया को झूठा पाकिस्तान कहता है कि टेररिस्ट से उसका कोई संबंध नहीं है। जैश-ए मोहम्मद को साल 2001 में भारत ने आतंकी संगठन घोषित किया था। उसके बाद से कई अन्य देश भी इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। मरकज सुभान अल्लाह 2015 में बना, इसके लिए पाकिस्तानी सरकार ने फंडिंग दी। साथ ही जैश ने अरब और अफ्रीकी देशों से भी फंड इकट्ठा किया। बहावलपुर में जब इनका जनाजा निकल रहा था तब की ये तस्वीर है, और सोचिए कितना बेगैरत है पाकिस्तान। पूरी दुनिया के सामने बेशर्मी से कहता है आतंक से उसका रिश्ता नहीं है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वक्त मसूद अजहर का भी आएगा। हिंदुस्तान इसी जन्म में जहन्नुम पहुंचाएगा। वैसे भी मसूद ने जो कर्म किया है वो भुगत रहा है। उसी कर्मों की सजा है कि इस आतंकी के खानदान के 14 लोग मारे गए, ये भी मारा जाएगा। मसूद अजहर की उम्र 56 साल है। मसूद अजहर की किडनी खराब हो चुकी है। मसूद अजहर की रीढ़ की हड्डी भी ठीक से काम नहीं करती। मसूद अजहर अब पहले की तरह एक्टिव नहीं रहता, ज्यादा मूवमेंट भी नहीं करता। मसूद अजहर मारा गया है या जिंदा है, अभी तक कुछ पता नहीं है। अगर आर्मी ने उसे शिफ्ट कर दिया है तभी वो बचा होगा, वरना जो उसकी हालत है, अगर वो मरकज में होता तो वो भाग तक नहीं पाता। बिस्तर पर ही मसूद अजहर का इन्ना लिल्लाही हो जाता। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी का दूसरा सबसे बड़ा टारगेट था लश्कर का चीफ हाफिज सईद। जिन 9 जगहों पर इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक की है उसमें हाफिज सईद के ठिकाने को भी टारगेट किया गया है। हाफिज बचा है या मर गया है कोई खबर नहीं है, लेकिन भारत की सेना ने हाफिज सईद के पूरे टेरर मॉडल को बर्बाद कर दिया है। लश्कर का अड्डा तबाह, लश्कर का बेस कैंप तबाह, लश्कर की फिदाइन फैक्ट्री, लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर, लश्कर का हेडक्वार्टर। देर रात ड्रोन और भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन्स की एयर स्ट्राइक में लश्कर के कई आतंकी मारे गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार आतंकियों को और आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को गहरी चोट लगी है। लश्कर हेडक्वार्टर मुरीदके में इन आतंकियों का जनाजा निकला।
पाकिस्तान की फोर्स पंजाब पुलिस आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई। हैरानी इस बात की है कि बेशर्म पाकिस्तान कहता फिरता है कि आतंक से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या? सौदा से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? हिंद की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, भारत की बर्बादी तक, पाकिस्तान का मतलब क्या? हाफिज की कोई खबर नहीं है। हाफिज जिंदा है या मुर्दा? क्या हाफिज को पाकिस्तान मिलिट्री ने पहले ही बचा लिया या फिर वो भी मारा गया है? क्योंकि हाफिज के घर पर एकदम सन्नाटा है। हाफिज सईद का सबसे बड़ा सेंटर मुरीद के और मरकज तैयबा था, जहां भारतीय सेना ने कुल 4 बम गिराए। ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये नुकसान है। इंडियन एयरफोर्स यहां टारगेटेड अटैक कर तैयबा मरकज की छत पर बड़ा सा होल कर दिया। मिसाइल ने नीचे जाकर मरकज को तबाह कर दिया। मरकज में जितने आतंकी छिपे थे सबकी भारत की सेना ने कब्रगाह बना दी। मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर है। मुरीद के लाहौर में है। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब में है। इंटरनेशनल बॉर्डर से मरकज तैयबा की दूरी 18 से 25 किलोमीटर है। 2008 के मुंबई हमले के टेररिस्ट यहीं से ट्रेंड हुए थे। अजमल कसाब और डेविड हेडली यहां ट्रेंड हुआ था। भारत की सेना ने लश्कर के एक एक अड्डे पर चुन चुन कर हमला किया, जिसमें एक हमला पीओके मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप में हुआ। पीओके में एलओसी से 30 किलोमीटर दूर पर यह लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर है। 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग अटैक, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग अटैक, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक। इन हमले के टेररिस्ट की ट्रेनिंग यहीं से हुई थी।